तो क्या लेता है गुरु आपसे? गुरु आपका मैल लेता है। क्या है आपके पास देने के लिए? एक आत्मा है, एक अनात्मा है, एक मैल है, एक आत्मा है। आत्मा को नहीं ले सकता गुरु आपकी, आपका मैल सोख सकता है, खींच सकता है आपका मैल, और वो मैल खींचते ही आप नूर में चले जाते हैं। क्या लेता है गुरु आपसे? अगर पैसे लेता है तो मैं गुरु नहीं मानता उसको, क्योंकि कबीर साहब की एक वाणी मेरे दिमाग में अंकित होगी। कबीर साहब ने कहा है कि जो गुरु होकर के संगत से पैसा लेता है वो हिंदू है तो गऊ का मांस खाता है, अगर मुसलमान है तो वो सूअर का मांस खाता है। ये बात मैंने पढ़ ली, और जो एक बार मैं पढ़ लेता हूं मेरे बस की बात नहीं रहती फिर कि अगर परमात्मा की मौज है तो बिना आश्रम के बिना पैसे लिए चलेगी, वह नहीं चलती तो कल फेल होती। आज हो जाओ, किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है? प्यार की, प्रेम की, आपके आशीर्वाद की। माँ है, आशीर्वाद चाहिए। बड़ी औरतें माँ है मेरी, बड़े बुजुर्ग मेरे पिता के समान है, उनका आशीर्वाद चाहिए। आपका पवित्र विचार चाहिए इसी यज्ञ में, इस पूर्ति में। ये एक अलग शिक्षा, मैंने कहा था कि शिक्षा में परिवर्तन समय को देखते हुए मेरे सतगुरु ने शिक्षा में परिवर्तन किया था। ये दो शिक्षा में परिवर्तन मैंने किया है आज के समाज की हालत को देखते हुए, आज के अध्यात्म की गिरावट को देखते हुए, कि किसी से पैसा नहीं लेना, किसी आश्रम की स्थापना नहीं करनी। हाँ करनी है, लेकिन घर को आश्रम बनाना है, दिल को आश्रम बनाना है, जहां जाकर के दूसरे आदमी को सुख मिले, चैन मिले। क्या होता है आश्रम? आश्रम वो होता है जहां जाकर के आपको शांति मिलती है। अगर यहां आकर के मेरे पास बैठे हो, शांति मिलती है, तो यही आश्रम है आपका, जहां आश्रय मिलता है आपको। मैं घर को आश्रम बनाना चाहता हूं, मैं दिल को आश्रम बनाना चाहता हूं। सेवा देनी पड़ेगी, दिल को खोलना पड़ेगा, लेकिन सेवा किसको देनी पड़ेगी? इस लोथ को नहीं, इस शरीर को नहीं, इस गुरु को नहीं। मैं लेकर के हवाई जहाज में चलता हूं, बॉडीगार्ड इकट्ठे कर लेता हूं, या आश्रम में जाके महल खड़े कर लेता हूं, एसी में, एयर कंडीशन में रहता हूं, तो आपका पैसा फायदा नहीं। मेरे लिए भी नरक का भाग्य, थारे लिए भी नरक का भाग्य है। अगर मदद करनी है गुरु की तो दीन दुखियों की मदद करो। जहां गुरु रो रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं सड़न है, कहीं मृत्यु है, कहीं मौत है, कहीं दुख है, वहां जाकर के गुरु की मदद कीजिए। तब जाकर के आपका जो पुण्य है, आपका जो दान है वो लगेगा। नहीं तो आप खुश होते रहना, कितना दान करते रहना आप, और एक भीड़ में एक भेड़ की तरह से जाएंगे। क्योंकि एक भेड़ जब सिर कटवाती है रेल के नीचे, तो सारी भेड़ सिर कटवा लेती है। एक भेड़ खड्डे में पड़ती है तो सारी भेड़ खड्डे में पड़ जाती है। तो उस भेड़ चाल को अगर आपने चलना है, मानना है, तो चलते रहिए और करते रहिए अपने जीवन के साथ खिलवाड़। अगर आपने आत्मनिष्ठ धर्म को पालना है, अगर आपने आत्मा की भूख को देखना, आत्मा की प्यास को देखना है, और अध्यात्म का पालन करना है, आध्यात्मिक होना है, तो जिंदा धर्म आपको मानना पड़ेगा। शास्त्र शस्त्र ना बन जाए। जब एक किताब के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है, शस्त्र बन जाता है। ये भीड़ में चलने का रास्ता नहीं, ये अपने आप फैसला लेने का रास्ता है, ये आत्मा का रास्ता है। और ये दौलत ना तो बेची जा सकती, ना गहने धरी जा सकती, ना चुराई जा सकती, ना इसकी वसीयत बनाई जा सकती। अगर वसीयत बना सकता है कोई गुरु तो इस सूरज की वसीयत बना दो, वसीयत बना सकता है कोई गुरु चांद की वसीयत बना दो, वसीयत बना सकता है इस ब्रह्मांड की वसीयत बना दो। वसीयत बनेगी दुनियावी चीज की, कलम चालेगी दुनियावी हाथ से। यत वाचो निवर्तन्ते, उपनिषद कहता है कि जब आप सचखंड में जाते तो वहां वाणी नहीं काम करती, ये शरीर नहीं काम करता, कहां की वसीयत आएगी? ये तो जिसके अंदर शब्द भेद खुल जाता है वो सतगुरु का रूप हो जाता है। गुरु हाथ रख देता है, गुरु इशारा कर देता है उसको आगे बढ़ने के लिए। अगर वसीयत बड़ी है तो सांसारिक चीज की बन सकती है, किसी प्लॉट की बन सकती है, और इस पृथ्वी की भी नहीं बना सकते आप। सूरज की कहां से बनाएंगे? और ये पृथ्वी भगवान नहीं है, एक आदमी, एक आश्रम, एक मंदिर, एक ट्रस्ट भगवान नहीं है। भगवान पूरा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में जब पृथ्वी की हैसियत नहीं तो आपकी या मेरी क्या हैसियत होगी? क्यों मैं विचलित करता हूं आप लोगों को? मेरा लालच है, मैं क्यों ठगता हूं आप लोगों को? क्यों
क्यों एक्सप्लॉइट करता हूं, क्यों शोषण करता हूं आपका? मेरा लालच है, मेरे को अपना पेट और अपने परिवार का पेट पालना होता है, मेरे को ठाट बाट करने होते हैं। मैं कहता हूं आपको, जब पृथ्वी का कोई हस्ती नहीं है इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी एक सूर्य की छोटे से विस्फोट से हल जाती है पृथ्वी, इस पर तूफान आ जाते हैं। और ये ब्रह्मांड, ये परमात्मा एक सूरज नहीं है, इस वर्ग तक करोड़ों अरबों सूरज हैं, अरबों आकाश गंगाएं। क्या खेल है इस पृथ्वी का, क्या खेल है इस आदमी का? एक कीड़े के समान भी नहीं है। तो किस भगवान की पूजा करते हैं, किस धर्म की पूजा करते हैं? आंख खोल सको तो खोल लियो, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है किसी के लिए भी। भरे रेगिस्तान में पूरा रेगिस्तान एक मिट्टी का कण होता है ना, पृथ्वी की वह हैसियत है इस ब्रह्मांड में। ये पंडाल जितना लगा हुआ है, इतना बड़ा कागज और उसके ऊपर एक पेंसिल का निशान टेक दो, एक निशान, उतनी हैसियत नहीं इस पृथ्वी की। तो आदमी की, इस सूरज की नहीं हैसियत, इस पृथ्वी की नहीं हैसियत, एक आदमी के गुरु की, एक गुरु की हैसियत तब है जब वो आपको रास्ता बताता है और उस ब्रह्मांड के प्रति, उस ताकत के प्रति आपको जगाता है। इसलिए गुरु की अहमियत यूं रखी गई है कि वो आपको भेद बता देता है और आपके अंदर एक भावना आ जाती है कि भाई करने कराने वाली कुदरत हो, परमात्मा, उसमें उसकी मौज में आप बहने लग जाते हैं। फिर आप ज्यादा मार काट नहीं करते, फिर या फिर पवित्र विचार लेकर के चलते हो, उस रास्ते पर चलते हो, तो कुदरती व बरकत आदमी को, आगे प्रणालियों को उठाने लग जाती है। तो आज तक कोई भी शांति, कोई क्रांति या कोई भी बड़ा काम हुआ तो उसके आधार में आध्यात्मिक बीज, राम नाम का बीज रहा है। इसलिए हम उस राम नाम की तरफ दौड़ते हैं। कोई परिवार बना है, कोई समाज बना है, कोई देश बना है, तो उस परिवार में पहली पीढ़ी, पहली एक दो पीढ़ी में देख लेना, कोई बीज बोया गया है, उस आत्मा को विशालता दी गई है, खोला गया है, उस चेतना को झूल दी गई है, उस सहनशाही रास्ते पर चला गया है, तब जाकर के आदमी सहनशाह बन सकता है। भिखारी की चाल से आदमी कभी भी सहनशाह नहीं बन सकता है। इसके साथ सबको राधा स्वामी। जो भाई, जो बहन ये बुजुर्ग नाम लेना चाहें वो एक तरफ आ जाएं और ये एक सत्संग स्वामी जी महाराज ने आकर के दिया था, वो जरूरत थी, अब तक उस हिसाब से चला। लेकिन मैं कहूंगा कि ये सत्संग का एक दूसरी सीढ़ी की शुरुआत है। राधा स्वामी सत्संग की दूसरी सीढ़ी की शुरुआत है। ये किसी बिल्डिंग में शुरू नहीं होती, ये आदमी के विचार के अंदर खड़ा करना चाहता हूं मैं सत्संग, आदमी के दिल के अंदर खड़ा करना चाहता हूं इस सत्संग को। कोई इसका स्थायी पता नहीं है इस सत्संग का, विचार के अंदर इस सत्संग को खड़ा करना चाहता हूं, जहां आदमी कर्म करके अपनी रोजी रोटी कमावे और दूसरों की मदद करे। तो इसको एक दूसरी सीढ़ी मान के चलता हूं। स्वामी जी महाराज ने जो शुरू करी थी समय की जरूरत के हिसाब से, पहली सीढ़ी थी, ये स्वामी जी महाराज की मौज से दूसरी सीढ़ी की एक शुरुआत है और अलग तरह के सत्संग की शुरुआत है। आज की जरूरत के हिसाब से इसकी शुरुआत है।